नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़ और हमारे साथ हैं विनोद सर, जो कि बासोपट्टी बाज़ार में मधुबनी ज़िला का एक छोटा सा ब्लॉक है, डामू रोड पे बबंदई चौक पे। इनका एक छोटा सा दुकान है आर के म्यूजिक के नाम पे। इन्होंने अभी एक 2 साल पहले या कुछ साल पहले इन्होंने एक रॉकेट बनाया था। इन्होंने रॉकेट अपने संसाधन अपने बूते पे अकेले बनाया था और मोबाइल से उन्होंने उनको लॉन्च किया। तो क्या है वो मामला? जी सर, मुझे बताइए तो उस रॉकेट के बारे में क्या है वो रॉकेट का मामला? वो रॉकेट बनाए थे आपको, उसमें बारूद था नहीं, बारूद से नहीं बना था, उसमें चीनी से बना था और कुछ और केमिकल देके उसको बनाया गया था। और एक ऐप के ज़रिए कुछ सर्किट बना के उसमें लगाया गया था जो फ्यूल को फायर करे। तो मोबाइल से सेंस करके ब्लूटूथ ऑपरेटेड था, मोटा मोटी रखिए 20-25-30 मीटर के रेंज में उसको ऑपरेट किए ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके। वो सर्किट उसमें लगा हुआ था रॉकेट के अंदर, ठीक है। और उसको हम फ्लैट किए थे। अच्छा, वो जो आप कंट्रोल करते थे मोबाइल से करते थे? मोबाइल से था जी, मोबाइल ऑपरेटेड था। हाँ, तो आप जो बता रहे कितना ऊपर तक गया वो? समथिंग 50 से 100 मीटर समथिंग गया होगा, उतना तो अंदाज़ा नहीं मिला, लेकिन 50 से 100 मतलब लेकिन 100 जी मीटर जी, गया, लेकिन ऐसा? बनाए थे उसको हम सोच के 1000 से 500 जाएगा, लेकिन हालांकि हम उसको फ्लैट तो कर दिए। और जब भी चाहेंगे तो 1000 के अभी 5000 हम ऊपर कर देंगे। अब बनाएंगे तो 5000 भी ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इस रॉकेट बनाने का जो प्रकरण था पूरा, जी जी, कितने लोगों का सहयोग था उसमें? बस सिंगल मेरा। आपने अकेले बनाया? जी जी, अकेले बनाया कंट्रोल था। पूरा मोबाइल से कर पूरा रहे थे? मोबाइल से था जी। तो रॉकेट जब आपने ऊपर उड़ाया, उसको लॉन्च किया, जी तो क्या वापस आया? जी, वापस रिटर्न फ्यूल ख़त्म हो गया उसका। फ्यूल उतना ही दिया गया था हाँ कि किसी अगल बगल में क्षेत्र में हानि ना हो, क्योंकि उसको हमको टेस्ट करना था। जी। तो इसी कारण से वो थोड़ा ऊपर जाके वो रिटर्निंग आ गया। उस जो रॉकेट आपने बनाया था, रॉकेट जी। का वेट क्या रहा होगा लगभग? वेट समथिंग 200-300 ग्राम। 200-300 ग्राम था। 300 ग्राम समथिंग जी। और उसकी लंबाई क्या थी? लंबाई था 2 से 2.5 फीट। 2 से ढाई फीट 2.5 लंबाई फीट था थी और जी। 2 से 300 ग्राम का जी उसका जी, वेट वेट था। था। जी जी। अच्छा, उस रॉकेट में आप क्या सोच के बनाए थे वो रॉकेट आप? बस ऐसे ही सोचे कि दीपावली छठ के समय में हम उसको फ्लैट किए थे। हाँ हाँ। तो पटाखा तो सब फोड़ते हैं, कुछ यूनिक होना चाहिए। अच्छा। बैंड में समथिंग 6 महीना साल भर से चल रहा था हाँ। कि कुछ यूनिक फोड़े, तभी तो लोग बुझेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। उसी ख्याल से हम उसको रिसर्च करके सोचे कि प्रोग्रामिंग करें। प्रोग्रामिंग करने में समथिंग हमको 6 महीना साल भर लगभग लग गया। समझ में पूरे नहीं आ रहा प्रोसेस था। में? जी जी, जी, समझ जी। में नहीं आता था। हाँ। फिर उसका कोडिंग मिला कहीं से, हाँ। उसको अपलोड किए उस आईसी पे और वो काम करने लगा। कई बार हम उसको रिसर्च करके उस पर कोडिंग डाले, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। लास्ट में उसको हम कर दिए सक्सेसफुल और अच्छा फ्लैट भैया, कर दिए। जब आप रॉकेट बनाए, उड़ाए, दीपावली पे उड़ाए आप? छठ के समय में। छठ के समय में? घाट पे। जी अच्छा, जी। मतलब दीपावली में नहीं करते? नहीं, छठ जी। तो अगल बगल में इस समाज में क्या चर्चा होने लगी कि रॉकेट चला देते हैं ये? जी जी, गांव घर में तो सब सोचने लगा कि भाई मोबाइल से तो पहली बार देख रहे हैं, आग लगा के तो रॉकेट सब फोड़ता है। और कुछ रॉकेट का डिज़ाइन भी यूनिक था, अब तो चर्चा में था। सभी लोग चर्चा में कर रहे थे कैसे बनाया, क्या किया। तो ये तो बताने की चीज़ है नहीं। कई लोग ये भी ऑर्डर पे दिए कि बनाने के लिए, कई लोग बोले बनाने के लिए, हालांकि वो हम उचित नहीं समझे बनाना किसी को दूसरे को देना, क्योंकि हम बेचने के मकसद से हम उसको नहीं बनाए थे। और होने के तो बहुत कुछ हो सकता है उससे, इसी कारण से हम उसको सेल नहीं करना चाहें। अच्छा भैया, एक बात मुझे बताइए, अगर जो सरकार जो काम करती है, इसरो है या डीआरडीओ है, जी जी, बड़ी बड़ी ये सब कंपनियां हैं भारत सरकार की, जी क्या उद्यम है, उसमें बड़े लेवल पे तैयार होता है रॉकेट? जी जी, बड़े लेवल पे बड़े होता है। लेवल पे उसमें जी जी, तो क्या लगता है? उसी का बेस है ये। छोटा सा हम बेस बनाए थे, उसी का बेस बनाए, तो वो भी फ्लैट करते हैं, उसी मात्रा में फ्लैट करते हैं, लेकिन मात्रा ज़्यादा हो या कुछ और केमिकल का इस्तेमाल वो करते हो, जो मुझे आइडिया नहीं है। जी। अगर वो कर देंगे तो वो भी अगर केमिकल का पता हो जाएगा तो वो भी मैं बना दूँगा। अगर आपको संसाधन मिले तो आप जी उस जी तरह के भी जी, जो कर सकते equipments आप हैं। बना जी जी, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो। अच्छा, आप चलिए बिजली का बल्ब वगैरह बनाते हैं, रॉकेट जी जी भी बनाया आपने, जी। कुछ और भी बनाते हैं आप? अभी तो थिंकिंग ने कि हैं, ड्रोन बनाना चाह रहे हैं, अभी बन रहा है, प्रोसेस में है अभी। तो देखिए वो ड्रोन मुझे नहीं लगता कि बिहार में लगभग कहीं होगा। उस पर आदमी बैठेगा नहीं, लेकिन आदमी बैठने वाला ही डिज़ाइन रहेगा। उतना बड़ा ड्रोन बन रहा है। अच्छा, वो ड्रोन पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं? जी जी, कर रहे हैं। कब तक आ जाएगा वो? और देखिए समथिंग 6 महीना तक, 6 महीना छठ के आ समय में उम्मीद करते हैं कि उसको उड़ाएं। देखिए कोशिश जारी है। कुछ पार्ट्स है जो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो पेंडिंग है। वो अटका पड़ा है जी मामला। जी जी, वो 2 साल से हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स के कारण वो पेंडिंग है।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो ये थे विनोद भैया, जो कि अपने संसाधन पे, अपने कम से कम संसाधन पे उन्होंने रॉकेट बना दिया और रॉकेट को सक्सेसफुली उन्होंने उड़ाया भी और सक्सेस भी रहे। अगर इस तरह के युवा जो खास करके कुछ नया करना चाहते हैं, सामान्य से हट कर, लीक से हट करके, अगर उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले तो ये बंदा इसरो में और DRDO में एक अपना रिसर्च का योगदान दे सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करे और उन्हें अपने लेवल पे और सरकार के लेवल पे भी इनको मदद किया जाए, ताकि इस देश का, भारत देश का और इस समाज का भला हो। और इस तरह की खबरें जो युवा कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उनको दिखाएंगे, अपने चैनल पे दिखाएंगे, ताकि उस युवाओं की जो बात है आगे तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उस इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको लाभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए विश्व कामना न्यूज़।